हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा दोस्त, ठीक है। और ये 29 सितंबर का करंट फेयर है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट फेयर है, ठीक है। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। एंड चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहे। चैनल को सबसे पहले आप लोग शेयर कर लीजिएगा, ताकि और नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का जो वीडियो है दोस्तों हमेशा आपके चैनल पर मिलता रहे, ठीक है। और शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोग भी देख पाएँ। प्यारा कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। लाइक कीजिएगा मोटिवेशन के लिए कि वीडियो अच्छा, हमको लगेगा कि हाँ वीडियो अच्छा है, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित हो चुका है। क्वेश्चन है फ्रेंड, हाल ही में कैलेश कुमार ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है दोस्तों? स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में पंख रहित सांप जैसी मछली की एक नई प्रजाति की खोज हुई है। ये कहाँ खोज हुई है दोस्तों? तमिलनाडु में हुई है। कहाँ हुई है? तमिलनाडु में। इस तीनों का दोस्तों, तमिलनाडु, केरल का और कर्नाटक का, आप लोग राजधानी कमेंट में भर दीजिए, ठीक है। क्या है तीनों की राजधानी? चलिए, अगला प्रश्न है, तमिलनाडु का कैपिटल। तमिलनाडु का कैपिटल दोस्तों चेन्नई है। कहाँ है? चेन्नई। सीएम कौन है? MK संतली है, ठीक है। गवर्नर कौन है? RN रवि है, RN रवि। तमिलनाडु दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है, 11 जुलाई को। तमिलनाडु स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है, नवंबर को। और आगे दोस्तों, तमिलनाडु में लोकसभा सीट कितना है? तो 39 यानी 39 है। और तमिलनाडु में राज्यसभा सीट कितना है? तो 18 है। और तमिलनाडु में विधानसभा सीट कितना है? तो 234 है, ठीक है, 234। चलिए, आपको बता दें दोस्तों, तमिलनाडु की जो राज्य पशु है वो नीलगिरी है, ठीक है, नीलगिरी। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान ये दोस्तों तमिलनाडु में है। मुदुनमलाई राष्ट्रीय उद्यान ये तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान ये तमिलनाडु में है। गिंडा राष्ट्रीय उद्यान और मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान ये तमिलनाडु में है। लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो तमिलनाडु है। स्वयं सहायक समूह सदस्य के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अब करंगल योजना शुरू किया है। तमिलनाडु कारखानों और विनिर्माण रोजगार में शीर्ष पर रहा है। तमिलनाडु सरकार ने अपराधियों के लिए दंड के रूप में अस्पताल के वार्ड और सफाई और OPD देखभाल में लगभग 16 सेवाओं में काम दिया है, जो कैदी हैं उनको, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैलमामणि पुरस्कार की घोषणा किया है? तो ये तमिलनाडु सरकार ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा फ्रेंड, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने तेजस विमान के लिए किसके साथ 62,000 करोड़ रुपए की समझौता की है? तो HAL के साथ की है, HAL के साथ, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसने ECINET पोर्टल पर ई-साइन सुविधा शुरू किया है? तो ये चुनाव आयोग ने शुरू किया है, ठीक है। चलिए, प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में किसने 7वां सॉफ्ट अंडर 17 चैंपियन खिताब जीता है? चैंपियनशिप का खिताब जीता है। राइट आंसर हो जाएगा, भारत जीता है, ठीक है। इन तीनों का दोस्तों राजधानी आप लोग कमेंट करके बताइए, इन तीनों की राजधानी क्या होगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कहाँ 14 से 28 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा, ठीक है, 2025 मनाया गया है?
तो ये ढाका में मनाया गया है, ठीक है, ढाका में। अगला प्रश्न है हमारा फ्रेंड, हाल ही में इंटरनेशनल डुगेस्ट्रेस डे कब मनाया गया है? तो ये 28 सितंबर को, हर बार दोस्तों, हर साल दोस्तों 28 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा फ्रेंड, हाल ही में भारत और किस देश ने ब्रिक्स अनाज विनियमन योजना शुरू किया है? तो ये रूस ने शुरू किया है, ठीक है। किसने शुरू किया है? रूस ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रशिया का कैपिटल क्या है? मॉस्को है। रशिया का करेंसी क्या है? रशियन रूबेल है। रशिया के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। 6 जून को रशियन भाषा दिवस मनाया जाता है। 12 जून को रूस दिवस मनाया जाता है या रसिया दिवस मनाया जाता है। 27 जुलाई को, 2 काट दीजिए, 27 जुलाई को रूस नौसेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए प्रश्न है, रूस 2030 तक विश्व की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा जो पुनर्चक्रीय द्रव्यमान का उपयोग करेगा। भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल बहुपक्षीय अभ्यास जयपट के लिए रूस रवाना हुआ है। रूस ने आशाजनक परीक्षण परिणामों के बाद कोलन कैंसर का टीका पेश किया है। रूस ने भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरी के अवसर खोले हैं। रूस में 600 साल बाद क्रोशोनिकोम ज्वालामुखी फटा है। रूस ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास जुलाई सप्ताह का आयोजन किया है। चलिए प्रश्न है हमारा फ्रेंड, हाल ही में कौन बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा बीसीसीआई, राइट आंसर हो जाएगा मिथुन मनहास। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2025 में नियंत्रण जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स CGCA का पदभार वंदना गुप्ता ने संभाला है। प्रवीर रंजन को CISF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। गौरांग लाल दास को दक्षिण कोरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। कहाँ का? तो दक्षिण कोरिया का। भारत का किसको राजदूत नियुक्त किया गया है? गौरांग लाल दास को। डॉक्टर सीमा स्वामी बहुश को दुनिया बार डॉक्टर सीमा स्वामी बहुश को दूसरी बार UN वुमेन का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। विशाखा मूल्य को आदित्य बिरला कैपिटल का MD CEO नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने, प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 1.22 लाख करोड़ के विकास अभियान शुरू किया है? राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड राजस्थान। अब राजस्थान की राजधानी आपसे पूछ सकता है दोस्तों, तो राजस्थान की राजधानी होता है जयपुर, ठीक है। और गुजरात की भी राजधानी आपसे पूछ सकता है, तो गुजरात की राजधानी आपका हो जाएगा गांधीनगर, ठीक है, गांधीनगर। और गुजरात में एक अहमदानगर है, अहमदाबाद, ठीक है। तो अहमदाबाद में दोस्तों एक स्टेडियम है, स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, ठीक है, बड़ा स्टेडियम, जिसका जो क्षमता है दोस्तों 1 लाख क्षमता है। कितना क्षमता है? 1 लाख, ठीक है, 1 लाख क्षमता है कि उसमें पब्लिक बैठ सकता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे दोस्तों कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, तो महाराष्ट्र की राजधानी आपका मुंबई हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? मुंबई हो जाएगा। आपसे पूछ दे दोस्तों कि राजस्थान यानी आपसे पूछ दे भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है,
क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आपको टिक करना है राजस्थान को। ठीक है, किसको टिक करना है? राजस्थान को। आपसे पूछ दे दोस्तों कि भारत की जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आप टच करेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश यानी यूपी। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, एकदम इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों इसका कैपिटल क्या है, तो कैपिटल इसका जयपुर है। सीएम कौन है दोस्तों, तो भंजन लाल शर्मा हैं। ठीक है, कहाँ का है दोस्तों, तो ये राजस्थान के हैं। ठीक है, और गवर्नर दोस्तों राजस्थान का कौन है, तो गवर्नर आपके हो जाएंगे हरि बाबू कृष्ण बघेल। ठीक है, अगला प्रश्न है लोकसभा में 25 सीटें हैं, कहाँ का? राजस्थान का। राज्यसभा में 10 सीटें हैं, विधानसभा में 200 सीटें हैं। राजस्थान की जो विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित हुआ है, जिसके जरिए आपको जेल या जुर्माना भी लगाया जा सकता है या दोनों लगाया जा सकता है, आप अगर धर्म परिवर्तन कराते हैं किसी का। तो राजस्थान के NGO एजुकेशन गर्ल्स को 2025 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है। राजस्थान के जैसलमेर में भारत का पहला फाइटोसोर जीवाश्म मिला है। केंद्र सरकार ने कोटा बूंदी में 1507 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा के विकास की है मंजूरी दी है। ठीक है, भारत ने राजस्थान में 500 मेगावाट ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा फ्रेंड, प्रश्न है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश पर फिर से आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध लगा दिया है, तो ये ईरान पर लगा दिया है। ठीक है, चलिए प्रश्न है हमारा दोस्तों, हाल ही में किसने 9वीं बार एशिया कप जीता है? देखिए दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, हाल ही में किसने 9वीं बार एशिया कप जीता है, तो ये भारत ने जीता है। किसको हरा कर जीता है, तो पाकिस्तान को हरा कर जीता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हेनल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 77वें स्थान पर है और सिंगापुर पहले पर है। भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हो चुकी है। भारत में कुल रामसर स्थानों की संख्या 91 हो गई है। किसका दोस्तों? रामसर का। ठीक है, चलिए 18वां BRICS शिखर सम्मेलन भारत में प्रस्तावित है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 भारत 191वें स्थान पर है और नॉर्वे जो है वो पहले स्थान पर है। ठीक है, भारत ने अग्नि P मिसाइल का रेंज आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया है। भारत ने 31 मार्च 2026 तक चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत को 8वीं UPU कांग्रेस में प्रशासन एंड डाक संचालन परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत त्रिसेवा शिक्षा कोर का गठन करेगा। भारत ने विश्व स्तरीय ब्लूप्रिंट के निर्माण के लिए FAO के साथ साझेदारी किया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। प्रश्न है हमारा, हाल ही में कहाँ 2026 तक 15 किलोमीटर का स्वतः परिवहन गलियारा शुरू किया गया है, तो ये आपका दुबई में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को भ्रष्टाचार और सत्ता दुरुपयोग करने के लिए 5 वर्ष के कैद की सज़ा सुनाई गई है, तो ये फ्रांस की। ठीक है, चलिए अब फ्रांस के बारे में जान लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रांस के। ठीक है, फ्रांस में फुटबॉलर सैमुअल ओमटिल्डे ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास ग्रहण किया है। सेबेस्टियन लेक्रोन को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। फ्रांस ने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दे दी है। भारत ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान के लिए
जेट इंजन बनाने के लिए फ्रांस की कंपनी सौफ्रान के साथ साझेदारी किया है। ठीक है, चलिए समझ गए आप लोग, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से। तो आपको बता दें दोस्तों, अगर आपको ये करंट अफेयर का PDF लेना है तो 95 071, सॉरी अब से लिख देते हैं 95 071 92, ये यार 71 कैसे हो गया, 71 92 543। ठीक है, 543 ये 2 है। ठीक है, स्क्रीन से लिख रहे हैं इसलिए समझ में उतना मतलब कि इधर उधर हो जा रहा है। यहाँ पर फिर से लिख देते हैं 95 071 92 543। ठीक है, इस नंबर पर आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, और इसी नंबर से फ़ोन पे चलता है। अगर आप लोग 10 रुपया पेमेंट करेंगे तो आपको मंथली PDF मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग 5 रुपया पेमेंट करते हैं तो आपको वीकली PDF मिल जाएगा। अगर आप लोग टुडे PDF चाहते हैं तो आपको 5 रुपया ही लगेगा। मतलब कि ये वीकली और टुडे सेम है, सिर्फ मंथली का 10 रुपया लग रहा है भाई। इतना टाइप किए हैं, इतना मेहनत किए हैं, बस इसीलिए। ठीक है, चलिए आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, जय हिंद।